यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक़ देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हालात मसीहों के लिए कठिन होते जा रहे हैं। जगह जगह हमें सुनने को मिलता है आज वहाँ पर किसी को सताया गया, आज वहाँ पर किसी को सताया गया, जबरन मज़हब तब्दील करवाया गया और किसी को कोई इल्ज़ाम लगाकर और मारा भी गया और अदालतों के हवाले भी किया गया, कैद खानों में डलवाया गया और बाज़ों को वहीं पर ही मौका पर ही लोगों ने जो है वो यीशु मसीह के नाम की खातिर शहीद कर दिया गया। ऐसे जब हालात होते हैं तो जो दुख उठाने वाले हैं वो तो उठा ही रहे होते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग जो होते हैं और बहुत सारे जिनके दिल घबरा जाते हैं और खौफ उनके दिलों में छा जाता है। इसका सबब क्या है, आज आप इस पर बात करेंगे कि ईमान की कमी के बायस, मसीह के साथ ताल्लुक़ ना होने के बायस ऐसे लोग जो है वो डर जाते हैं, खौफ खा जाते हैं। लेकिन जिनका ताल्लुक़ मसीह के साथ है, जो खुदा के कलाम से वाकिफ़ हैं, वो इन दुखों में घबराते नहीं, बल्कि वो और दलेर होते हैं, वो और ज़्यादा अपने आप में खुशी और शादमानी को महसूस करते हैं। वो अपने आप में इस बात के लिए खुशी महसूस करते हैं कि खुदावंद के लिए उन्हें सताया गया है, खुदावंद के नाम की खातिर उन्हें दुख दिया गया है। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में फरमाती है। मत्ती रसूल की इंजील 5वें बाब में लिखा हुआ है, 5वां बाब और 11वीं आयत, जब मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे, जब मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। जब लोग सताएंगे, जब लोग आपको दुख दे रहे होंगे मसीह के नाम की खातर, तो फिर आप ये जान लीजिए कि वो लम्हे या वही घड़ी है जो आपके लिए खुदावंद अपने खुदा की नज़र में मकबूल होने की घड़ी होती है और मुबारक ठहरने की घड़ी होती है। घबराना नहीं है। ये दुख आएंगे, ये मुसीबतें आएंगी, ये तकलीफ़ें आएंगी और ये आज से नहीं है। जब से खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए और उसके बाद कलीसिया बढ़ना शुरू हुई, सबसे पहले आगाज़ तो ये खुदावंद के शागिर्दों के साथ ही हुआ, रसूलों से ही हुआ। वो सताए गए, उन्हें मारा गया, उन्हें दुख दिया गया और कैद खानों में डाला गया, लेकिन उन्होंने किसी भी सूरत मसीह का इनकार नहीं किया और अपने मिशन से वो पीछे नहीं हटे। आज मसीहत यहाँ तक पहुँची है और आज ये खुदा का कलाम हम तक पहुँचा है, तो ये शहीदों का खून है इसके पीछे जो उन्होंने बहाया है और खुशखबरी का कलाम आज हम तक पहुंच चुका है। मसीहत इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और जितना दुनिया सता रही है, जितना दबाने की कोशिश कर रही है, मसीहत हर रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। मसीही लोग दुनिया में कहीं भी बसते हैं, पुरअमन लोग होते हैं, दंगा फसाद मार दाड़ ये वो इन चीज़ों से बहुत अवॉइड करते हैं खुदा के लोग, और लेकिन उसके बावजूद भी शुरू से लेकर अब तक सताया जा रहा है। और उसका सबब क्या है? एक ही है, और वो ये है, खुदावंद ने कहा मेरे नाम की खातर। खुदावंद के नाम की खातर दुनिया आपसे कहेगी हमारा आपसे कोई लेन देन नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ मसीह का इनकार कर दो। और जिस मज़हब के वो मानने वाले होते हैं, दुनिया में 4200 मज़हब हैं, और जिस मज़हब के वो मानने वाले होते हैं वो ज़ोर देते हैं कि इस मज़हब को इख्तियार कर लो और हम तुम्हें छोड़ देंगे, जान बख्शी कर देंगे। पर जिन्हें मसीह की मोहब्बत की पहचान मिल गई, जिन्हें अपने खुदावंद के बारे में समझ आ गई, वो मसीह का इनकार नहीं करते बल्कि इकरार करते हैं। वो मर जाते हैं, वो शहादत पा लेते हैं, पर कभी भी मसीह का नाम लेने से इनकार नहीं करते। पतरस और यूहन्ना को सताया गया, उन्हें अदालत में घसीटा गया और कोई वजह नहीं थी। उन्हें कहा हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ सताए जाने के पीछे वजह क्या थी? मसीह का नाम ना लिया करो, मसीह के नाम से मुनादी ना किया करो, और तुम बाज नहीं आते, मसीह का नाम लेते हो, लोगों में प्रचार करते हो। और इस सबब से पतरस और यूहन्ना को कैद में अदालत में घसीटा गया और उन्हें बेइज्जत किया गया। लेकिन आप देखिए उनका रवैया, अमाल की किताब में आपको मिलेगा 5वें और 4थे बाब में, कि जब वो अदालत से आए तो लिखा खुश होकर। अदालत से किस बात से खुश होकर आए? कि शुक्र है खुदावंद के नाम की खातर हम बेइज्जत होने के लायक ठहरे। आज लोग अपनी इज्जतें ढूंढ रहे हैं, इज्जत बनाने के लिए इज्जतें ढूंढ रहे हैं। हमें गलत वर्ड किसी ने कह दिया, हमें, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
हमें गलत गलत नामों से, गलत गलत टाइटल देकर हमें पुकारा जाता है इस मुल्क के अंदर। लेकिन यहाँ लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुम्हें सताएंगे, नाहक तुम्हारी बाबत कहेंगे, लानतान भी करेंगे, तो तुम मुबारक हो, तो तुम मुबारक हो खुदावंद के नाम की खातर। तो जब ये दुख आ रहे हैं तो ये समझिए कि ये खुदावंद के नाम की खातर है। और उस वक्त लिखा हुआ है 11वीं आयत में 5वें बाब की मत्ती की इंजील, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। ये आज की बात नहीं है, इससे पहले अंबिया के साथ हुआ। दुनिया ने सताया, रसूलों को दुनिया ने सताया, तेल में डाला गया, बाज आग में डाले गए, और मसीह का इनकार नहीं किया। शेरों के आगे डाले गए, जानवरों, खूनखार जानवरों के आगे डाला गया, उनको साथ मुकाबला कराया गया, तमाशागार में ले जाया गया, लेकिन वो तमाशा बन गए, पर अपने खुदावंद का इनकार नहीं किया। इसलिए ऐसों के लिए अजर बड़ा है। लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मुकाशवा की किताब में हमें 5वीं मोहर के खुलने के वक्त नज़र आता है कि बहुत सारी रूहें खुदा के तख्त के सामने जमा हैं और वो इंसाफ के लिए पुकार रही हैं। इसका मतलब है कि जिन्होंने दुनिया में शहादत पाई है वो खुदा के तख्त तक उनको रसाई मिलती है, और वो जो यस्सु के खून से धुले हुए हैं, वो जो यस्सु के खून से पाक किए गए हैं, जो मसीह के साथ इस दुनिया में रिलेशन के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मसीह के बगैर नहीं। मसीह के बगैर अगर कोई ज़िंदगी बसर कर रहा है तो वो उसने अपनी जान को गंवा दिया है, बेकार गई है। लेकिन जो आज इस दुनिया में मसीह के होकर, मसीह के साथ, मसीह की मोहब्बत में जुड़े हुए, मसीह का इकरार करके दुख सह लेते हैं और मसीह का इनकार नहीं करते, ऐसों के लिए अजर बड़ा है। 70 शागिर्दों को खुदावंद ने जब भेजा खिदमत के लिए तो वो बड़े खुश होकर वापस आए। खुदावंद ने इख्तियार दिया था तो आकर रिपोर्ट देने लगे, खुदावंद तेरे नाम की खातर बदरूहें भी हमारे ताबे हैं, और मौजज़ात का जिक्र किया होगा, और जो जो खिदमत में उन्होंने किया वो सब जिक्र किया होगा, क्योंकि खुदावंद ने इख्तियार दिया था। लेकिन खुदावंद ने उन्हें एक बात कही कि सुनो, इससे खुश ना हो कि तुम्हें बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं। और आज भी लोगों की खुशी का बायस हो सकता है कि उन्होंने बड़ी इज्जत पा ली है, उन्होंने बड़ा कारोबार जमा लिया है, और उन्होंने बड़े घर बना लिए, उनके पास गाड़ियाँ, आसाइशें हैं, बहुत कुछ आ गया उनके पास, और लोग इन चीज़ों को देख देख के खुश हो रहे होते हैं। याद रखिए, ये खुशी की चीज़ें नहीं हैं, ये चंद रोज़ है, ये दुनिया की चीज़ें हैं। और खुदावंद ने उनसे भी कहा, इससे खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, इतनी सी बात से खुश ना हो, इससे बड़ी खुशी एक है। और खुदावंद ने कहा कि ये कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। इस बात की फ़िक्र कीजिए, आसमान पर लिखे होने का मतलब है बर्रा की किताब, और बर्रा की किताब में उनके नाम दर्ज हैं जो उस पर ईमान लाते हैं। जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, और जिसके ऊपर सज़ा का हुक्म यहीं इसी दुनिया में ख़त्म हो जाता है, वो बर्रा की किताब में उसका नाम लिखा जाता है। और मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि जिस किसी का नाम बर्रा की किताब में लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। आज हमारे पास वक्त है, खुदावंद हमें मौका दे रहा है कि खुदावंद के लिए जिए, खुदावंद के लिए ज़िंदगी बसर करें। जो जीता खुदावंद के लिए है, मर भी वही सकता है खुदावंद के लिए। जो खुदावंद के लिए जीता नहीं, वो दुख भी खुदावंद के लिए नहीं सह सकता। क्यों? इसका मतलब यह है कि जब वक्त आएगा ऐसे लोग तो मसीह का इनकार ज़रूर करेंगे। यूहन्ना रसूल और बहुत सारे मसीह, जब पतमस के जजीरे में उन्हें जलावतन किया गया तो सबब क्या था? कैसर दोमत्यान, उसने अपने लिए खुदावंद खुदा का टाइटल ले लिया और कहा कि मुझे खुदावंद खुदा कहा जाए। कैसर की प्रस्तिश होती थी, लेकिन मसीहों ने और यूहन्ना रसूल, उन्होंने कैसर को खुदावंद खुदा कहने से इनकार कर दिया और मसीह का इकरार किया, क्योंकि वो खुदावंद खुदा अपने यीशु को मान चुके हैं। उनका खुदावंद खुदा यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। इसलिए उन्हें जलावतन किया गया और उस जजीरे में भेजने का मतलब यह था कि वो मौत के हवाले कर दिए गए हैं। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में लिखा हुआ है 18वीं आयत, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। ये सबब है। दुनिया ऐसी अदावत नहीं रखती मसीह की सबब से, मसीह के सबब से, मसीह के नाम की खातर। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी दावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज़ रखती है, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। अब समझे जी
क्यों दुनिया बैर रखती है, बिला वजह बैठे बैठाए क्यों जेलसी, क्यों? इस सबब से कि लिखा है कि दुनिया ने मुझे भी सताया था और दुनिया तुमसे इसलिए दावत रखती है मेरे सबब से। तो हम आज एहतजाज करके और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके क्या हम इन हालात को बदल सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं। दो चीज़ें हैं, या तो यीशु का इनकार कर दें, तो मैं इसका मशवरा नहीं देता हूँ, लेकिन ये मैं सिर्फ ये समझाने की खातिर कह रहा हूँ कि जो मसीह का इनकार कर देगा उससे तो दुख नहीं आएंगे, एहतजाज से दुख नहीं रुकेंगे। एहतजाज करने से ये दुनिया लान तन करना बंद नहीं करेगी, ना ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से। लेकिन जो इनकार ऐसे करेंगे भी, बहुत सारे होंगे जो मसीह का इनकार कर देंगे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन खुदावंद ने कहा जो कोई अपनी जान बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातर अपनी जान खोएगा वो खोएगा नहीं बल्कि बचा लेगा। स्तिफनस खुदावंद के लिए शहीद हो गया, लेकिन मरने से पहले उसकी आंखें खुली और उसने आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ अपने खुदावंद को देख लिया था और उसे तसल्ली मिल गई, उसे इत्मीनान मिल गया कि ये शहादत, इधर आंखें बंद होंगी और उधर अगले जहान में उसकी आंखें खुल जाएंगी जहां पर उसका मसीह उसका मुंतज़र होगा। सो ये बाइबल की सच्चाइयां हैं, ये खुदा का कलाम है। लिखा है जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे दरेग ना कर, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। ये हमारे खुदावंद का वादा है। और खुदावंद ने कहा था मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। खुदावंद के हर वादे में सच्चाई है। जब पिछली पेशन गोइयाँ जो अब तक हुई पूरी हो चुकी हैं, तो खुदावंद का ये वादा भी ज़रूर पूरा होगा। हमारा खुदावंद हमें लेने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। सो ज़रूर क्या है कि हम उसके आने से पहले तैयार रहें। तैयारी क्या है? उस पर ईमान लाना। जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, और जिसमें हमेशा की ज़िंदगी होगी, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इस मैसेज को अपने अजीज़ों से, अपने दोस्तों, साथियों से, कोलीग से ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस मैसेज के वसीला से अपने ईमान में बढ़ें, ईमान में मजबूत रहें, ताकि खुदावंद का इनकार ना करें, बल्कि जब मौका आए, सताए जाएं, तो खुदावंद का इकरार करें और आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले हों। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।